हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त रजत भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। क्या हो दोस्तों कि आपको हमेशा आपके आसपास कुछ अजीब तरह की परछाइयाँ, अजीब तरह के लोग दिखें जो बिल्कुल अजीब हों, ऐसे चेहरा आपने कभी ना देखा हो और वो चेहरे सिर्फ आपको दिखते हों और किसी को भी नहीं। आप अपने कमरे में हो तो भी आपको ऐसा लगे कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ कोई और भी है। ये लगातार आपके साथ 1 साल तक चलता रहे तो आपको कैसा लगेगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा यार, जीना है ना, डर लगने लग जाएगा। कुछ ऐसा ही एक लड़की के साथ पिछले 3 साल से हो रहा था और वो डर रही थी घर में बताने से भी, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो घर में ये सब बताएगी तो घर वाले उसे पागल समझेंगे और उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर देंगे। वो इस डर से इसे नहीं बता रही थी, लेकिन आगे जाकर ये समस्या उसके साथ और बढ़ने लग गई थी। तो क्या हो रहा था उसके साथ और आगे जाकर कैसे समस्या और बढ़ गई, ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, पहले चैनल का इंट्रो, फिर आते कहानी पर। बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली दोस्तों। दोस्तों, हम बात करेंगे इस कहानी में रिया के बारे में, जिनकी एज अभी 22 साल है, लेकिन करीबन 4 साल पहले उनके साथ कुछ ऐसी घटना होने लगी थी जिनको अगर वो आज भी याद करती है तो बहुत डर जाती है। बहुत अजीब अजीब चीज़ें उनके साथ होने लगी थी। वो जब 18 साल की थी तो अचानक से उनके साथ कुछ ऐसा होने लग गया था ना कि उन्हें आसपास के जो मरे हुए लोग थे वो दिखने लग जाते थे। मतलब अगर सोसाइटी में कोई मरा है ना तो उनकी आत्मा उन्हें दिखती थी और किसी को नहीं दिखती थी, लेकिन रिया को दिखती थी। वो किसी नए जगह जाते थे तो वहाँ पे भी उसे कुछ अजीब से चेहरे दिखने लग जाते थे, जो चेहरे और किसी को नहीं दिखते थे, सिर्फ उसे दिखते थे। और जब पता करते थे तो वो लोग मरे होते थे, जिनके चेहरे उसे दिखते थे वो लोग मरे होते थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। बहुत समय तक ये हो रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था। वो डर रही थी घर में बताने से भी, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो घर में ये सब बताएगी तो लोग पता नहीं उसका मजाक उड़ाएंगे, घर वाले किस वे में ले जाएं और शायद उसे मेंटल हॉस्पिटल भी भर दे। उसे इस जगह नहीं जाना था, वो बहुत डर रही थी। 4-5 महीने उसने स्ट्रगल किया। उसे अपने कमरे में भी बहुत सारे चेहरे दिखने लगे थे। वो बहुत डरती थी, वो अनजानी जगहों में नहीं जाती थी, वो हमेशा अपने कमरे में रहती और ख़ुद को ना बिज़ी रखती, क्योंकि अगर वो बिज़ी नहीं रखेगी तो उसे फिर उसका ध्यान अपने कमरे के शीशे तरफ जाएगा, खिड़की तरफ जाएगा और उसे वो चेहरे दिखने लग जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे ना अब उसे ये आदत हो गई थी, क्योंकि 5-6 महीने हो गए थे। अब उसे वो चेहरे देखने की आदत हो गई थी। अब उसे उनसे डर नहीं लगता था उतना। अब वो इन सब चीज़ की आदी हो चुकी थी। धीरे 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 1 साल हो गए, लेकिन अभी भी सिचुएशन बदली नहीं। अभी भी उसे वो चेहरे दिख रहे थे। अब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी, उसने 12th कंप्लीट कर लिया था, अच्छे मार्क्स आ गए थे। तो घर वालों ने सोचा कि अब इसे जेई की तैयारी कराएं। तो जेई की तैयारी करने के लिए ना, ये जहाँ पे थी वहाँ पे उतना अच्छा एजुकेशन लेवल नहीं था। तो इनके घर वालों ने सोचा कि इसे पास में जो इनके मामा यहाँ है, मामा के घर है ना, वहाँ भेज दिया जाए और वहाँ पे एक गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ पे रहेगी ये, तो बढ़िया से इसकी तैयारी हो जाएगी। इसने भी सोचा कि वहाँ चली जाऊँगी तो शायद ये जो चीज़ें मेरे साथ हो रही है उससे इसे छुटकारा मिल जाए। उसे लग रहा था ये सब चीज़ें ना इस एरिया के चलते उसे हो रहा है। वो जब मामा घर जाएगी और वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल में रहेगी तो बहुत सारी लड़कियाँ उसके साथ रहेगी, तो वो अकेले नहीं रह पाएगी और उसके साथ फिर ये सब घटनाएं नहीं हो रही। तो वो बहुत खुश थी कि मैं वहाँ जाऊँगी और ये सब चीज़ें से जो दोस्त, ये जो चीज़ें उसके साथ 1-1.5 साल से हो रही थी उससे इसे छुटकारा मिलेगा। तो ये चली गई अपना हॉस्टल में जाने के बाद पहले तो 2-3 दिन इसे नॉर्मल लगा, कुछ भी नहीं दिखा। जो चीज़ें इसके साथ दिख रही थी ना वो सब चीज़ें अब इसे नहीं दिख रही थी। ये बहुत खुश है, इसे लगता है कि जो समस्या थी वो दूर हो चुकी है। एक दिन जब ये अपनी वॉशरूम जा रही थी ना तो इसे वॉशरूम में एक औरत दिखी। बहुत उसके मैले कपड़े हैं, बहुत मैले कपड़े हैं, चेहरा एकदम ऐसा लग रहा है कि बहुत बुजुर्ग औरत है और इतना साफ चेहरा दिख नहीं रहा है।
तो ये उससे बात करने लगी है। इसको लगा कि कोई मेड वेड होगी यहाँ पे, वॉश जो बाथरूम है उसको साफ़ करने आई होगी ना। ये उसे बता रही थी जो 3 नंबर का फ्लोर का जो बाथरूम है वो बहुत गंदा है। तो ये जब उसे बोल रही है ना, वो कुछ भी नहीं बोल रही है। ये उससे बात कर रही है और वो कुछ नहीं बात करी, वो अपना नज़र झुका के खड़ी है वहाँ पे। तभी ना इसकी जो दोस्त है वो इसको देखती है और बोलती है, अरे रिया तुम किससे बात कर रही हो? अरे यार ये मैट से मैं बात कर रही हूँ। मैट? यहाँ पे कौन है? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम किससे बात कर रही हो? जब ये बात रिया सुनती है तो वो समझ जाती है कि उसके साथ जो उसके घर तरफ हो रहा था ना, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। और यहाँ पे जिससे वो बात कर रही है वो कोई मेड नहीं, वो किसी की आत्मा है जो इस बाथरूम में भटकती है। और वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है और अपने दोस्त को बोलती है, अरे बस ऐसे ही मैं मजाक कर रही थी, तुझे डराने की कोशिश कर रही थी। और इस तरह से वो बात को काटती है और अंदर चली जाती है। अब रिया बहुत परेशान है क्योंकि वो सब चीज़ें उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि इन सब चीज़ों से वो बाहर कैसे निकले। अब धीरे धीरे रिया को उसके हॉस्टल में भी बहुत सारी चेहरे दिखने लगे हैं, बहुत सारे चेहरे अजीब अजीब। और अब उसे डर लगने लगा है। पहले तो उसे अकेले में दिखते थे, लेकिन अब वो अपने दोस्तों के साथ रहती है तो भी उसे वो आत्माएं दिखने लग जाती है। ये बहुत डरावनी बात थी कि उसे सबके साथ होते हुए भी उस बहुत सारी आत्माएं दिख रही थी। वो जब क्लासरूम में जाती तो भी उसे दिखती। और उसकी मेंटल स्थिति अब धीरे धीरे बहुत बिगड़ रही थी। वो रातों में सो नहीं पाती थी, वो ठीक से खाती नहीं थी, वो पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं लगा रही थी। घर से भी इसको कॉल आते तो वो घर के कॉल को अटेंड नहीं करती। घर वाले भी परेशान थे क्योंकि जिस हॉस्टल में उसे भेजा था और जिस कोचिंग में वो जाती थी, वहाँ से रोज़ इनके पेरेंट्स को फ़ोन आता कि आपकी बेटी की तबीयत बिल्कुल ख़राब होती जा रही है, वो पढ़ती भी नहीं है, वो ठीक से सोती नहीं है, ना खाती है, आप एक बार ज़रूर आके अपनी बेटी से मिले। तो घर वाले ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो जाके अपनी बेटी से बात करेंगे कि रिया को दिक्कत क्या है, कहीं वो कुछ परेशानी में तो नहीं है। तो फैमिली वाले आते हैं और रिया को देखते हैं ना तो वो बहुत डर जाते हैं क्योंकि रिया जो है वो एकदम पतली हो चुकी है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रही है और बहुत लंबे समय से वो बीमार है। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो चुके हैं, उसका चेहरा पूरा सूख चुका है और वो बात भी ऐसी कर रही है, ऐसे लग रहा है कि बहुत कमज़ोर हो चुकी है, खाना बिल्कुल नहीं खाया है और वो घबराई हुई है। वो जब अपने पेरेंट्स से बात करी तो दाएं बाएं देख रही है, ऐसा लग रहा है कि उसके दाएं बाएं बहुत सारे लोग हैं। वो घबराई हुई है। घर वालों को समझ नहीं आ रहा ये उसके साथ हो क्या रहा है। रिया के पेरेंट्स बोलते हैं, रिया क्या हुआ, तुम ठीक हो? अगर कोई दिक्कत है तो तुम हमें बता सकते हो। रिया को पता है कि अगर वो अपनी दिक्कत के बारे में इन्हें बताएंगे तो ये नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उसके साथ जो चीज़ हो रही है वो बहुत कम लोग ही समझ सकते हैं। लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि वो बहुत लंबे अरसे से ये जो परेशानी इसको झेल रही है और अब उसके अंदर ये सब हिम्मत नहीं है कि और ये सब चीज़ें झेले। तो उसने डिसाइड किया कि वो आज अपने मम्मी पापा को बता देगी। लेकिन ये हॉस्टल सही जगह नहीं है ये सब बताने के लिए। तो उसने बोला कि मम्मी पापा मैं आपके साथ कुछ दिन घर जाना चाहती हूँ, वहाँ पे रहना चाहती हूँ, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। तो पेरेंट्स ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ 1 हफ्ते के लिए चलो और अच्छा भी रहेगा, तुम वहाँ जाओगे अगर तुम्हारी तबीयत में सुधार है तो ये तुम्हारे लिए भी बेहतर है, हमारे लिए भी बेहतर है। तो उसके मम्मी पापा हॉस्टल वाले से बात करते हैं और उसे अपने साथ 1 हफ्ते के लिए घर ले आते हैं। घर में जब आते हैं ना तो रिया रोने लग जाती है और वो सारी बात बताती है कि उसके साथ 1.5-2 साल से जो चीज़ें हो रही है वो उसे बहुत परेशान कर रही है। उसे हमेशा अपने आसपास कई सारे लोग दिखते हैं और वो लोग मरे हुए लोग होते हैं। जहाँ भी वो जाती है वहाँ पे उसे आत्माएं दिखने लग जाती है, जो चीज़ सिर्फ उसे दिखती है और किसी को नहीं दिखती। पहले तो ये सब चीज़ें उसे अकेले में दिखती थी, लेकिन अब कुछ समय से ना वो दूसरों के साथ रहती है तो भी उसे ये सब चीज़ें दिखती है।
जब ये सब बात उसके मम्मी पापा सुनते हैं ना तो वो भी डर जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम बेटी 2 साल से ये झेल रही हो और तुमने हमें बताया क्यों नहीं। तुम्हें जब ये सब चीज़ें शुरू हुई थी देखनी तभी तुम्हें हमें बताना चाहिए था। तुम इतना समय से ये सब झेल रही हो। तो बोलती मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं आप लोग को बताऊंगी तो आप लोग क्या समझोगे, शायद आप मुझे पागल समझ लो। और ऐसा कह के ना रिया रोने लग जाती है और वो कहती कि मुझे अभी भी इस कमरे में भी आप दोनों के अलावा और भी बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो मुझे घूरे जा रहे हैं। मैं परेशान हो चुकी हूँ इससे, मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो। और ऐसा कह के वो रोए जा रही है। उसके पापा और मम्मी बात करते कि ये तो बहुत बड़ी बीमारी है। उसके पापा और मम्मी बात करते हैं कि ये तो बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है और हमें किसी अच्छे पंडित से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा चलेगा तो हमारी बेटी की जो मेंटल स्थिति है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये 2 साल से ये सब चीज़ें सहती जा रही है और अब इससे सहा नहीं जा रहा है। तो रिया के पापा बोलते कि हम अपने फैमिली पंडित से बात करते हैं, अभी उनसे पता करते हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। तो रिया के पापा अपने फैमिली पंडित को फ़ोन करते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। तो बोलते हैं आप डरिए मत, मैं आता हूँ। और वो जब आते हैं, वो भी जब देखते हैं ना रिया को, तो वो भी बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि रिया की स्थिति बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। वो उसका दिमाग कभी स्थिर नहीं रह पा रहा है, उसके शरीर से पसीने आ रहे हैं, वो बहुत घबराई हुई है। वो हमेशा चारों तरफ देखती है और बोलती इधर है, इधर कोई है, ये मुझे देख रहा है, ये मुझे देख रहा है। वो बहुत डरी हुई है। अगर उसे अभी ठीक नहीं किया तो शायद वो अपनी दिमागी हालत को ख़राब कर देगी और फिर इसे बचाना नामुमकिन होगा। शायद रिया की जान भी जा सकती है। पंडित जी ने उनके पापा को बोला कि हमें अभी के अभी रिया को बनारस लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो समस्या इसके साथ है ये कोई छोटी समस्या नहीं है और इसका समाधान कोई आम इंसान नहीं कर सकता। हमें बहुत सिद्ध आदमी को खोजना पड़ेगा जो इन सब के बारे में जानता हो और इन सब का सही से इलाज कर सके। तो रिया के पापा बोलते हैं कि कोई नहीं, हम अभी चलेंगे। उनके घर से ना जो बनारस है वो 300 किलोमीटर की दूरी में है। तो ये अपना कार निकालते हैं, रिया को बैठाते हैं, उसकी मम्मी को बैठाते हैं, पंडित जी को बैठाते हैं और निकल चलते हैं। अब ये लोग बनारस पहुंचते हैं। बनारस में ना एक बहुत प्रसिद्ध बाबा रहते हैं जो ये सब काम करते हैं। उनके पास ये लोग जाते हैं, क्योंकि पंडित जी के जो गुरु जी हैं ना, उनका थोड़ा सा लिंक है उनसे। तो ये सब बात करते हैं, बात करा के इनको मिलाते हैं उनसे। मिलने के बाद ना रिया के पेरेंट्स सारी बात गुरुजी को बताते हैं कि ये सब चीज़ें हो रही है हमारी बेटी के साथ। तो वो कहते हैं कि आपकी बेटी की जो राशि है बहुत कमज़ोर है, जिसके चलते उसे आसपास की जो एंटिटीज़ है वो दिखती है और किसी को नहीं दिखती, बस उसे दिखती है। क्योंकि जिनकी राशियाँ कमज़ोर होती हैं ना, उनको अपने आसपास की एंटिटीज़ दिखती है। और मैं ताज्जुब हूँ कि इसे अभी तक किसी भी एंटिटीज़ ने क्षति क्यों नहीं पहुँचाई। क्योंकि अगर जिसकी राशि बहुत कमज़ोर होती है उसके ऊपर जो ये आत्माएँ हैं हावी होने की कोशिश करती है, और कई केसेस में तो वो हावी हो भी जाती है और उन्हें अपनी कठपुतलियों की तरह नचाते हैं ये लोग। मैं यही सोच रहा हूँ कि 2 साल से आपकी बिटिया ये समस्या को झेल रही है और अभी तक इसके साथ किसी भी एंटिटी ने कुछ भी नहीं किया। तो ये भगवान की कृपा है कि आपकी बेटी के साथ अभी तक कुछ भी नहीं हुआ और आप सही समय पे आए हो। हम आपकी बेटी को बिल्कुल ठीक कर देंगे। इसके बाद आपकी बेटी को कुछ भी नहीं दिखेगा, ऐसी कुछ भी चीज़ उसे कभी नहीं दिखेगी। ये सुन के रिया के मम्मी पापा बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन पंडित जी कहते हैं, लेकिन गुरु जी कहते हैं कि इसमें समय लगेगा, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबा है, तो आपको 5-6 दिन यहीं रहना पड़ेगा। तो बोलते हैं बिल्कुल हम रह लेंगे अपनी बेटी के लिए, क्योंकि अगर ये अभी नहीं किया तो इसे बाद में बहुत दिक्कत हो सकती है। तो गुरु जी कहते हैं कि आप लोग को दिक्कत की बात नहीं, हमारा आश्रम है, हमारे आश्रम में आप लोग रहिए। और 5-6 दिन जो रिया है उसके साथ रोज़ पूजा होती थी। रोज़ उसे कई सारे हवन में बैठाया जाता था, रोज़ उसकी पूजा की जाती थी। और जो चीज़ें उसके साथ हो रही थी, धीरे धीरे 5-6 दिन बाद ना उसे फ़र्क दिख रहा था। अब उसे जो आवाज़ें हैं, जो दिख रहा है, वो सब दिखना बंद हो गया था। एक ताज्जुब की बात थी
कि जब वो पहले दिन यहाँ आई थी ना, तो उसे उस आश्रम में भी बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी। वो चीज़ें जो लोग इस आश्रम में मरे थे, जो बाबा लोग इस आश्रम में मरे थे, उनकी आत्मा भी उसे दिख रही थी। ये ताज्जुब की बात थी कि इतने अच्छे जगह पे, इस पुण्य जगह पे भी उसे आत्माएं दिख रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे उसे ये सब दिखना बंद हो चुका था। 5-6 दिन के बाद गुरुजी ने कहा कि आप अपनी बेटी को आप ले जा सकते हैं। लेकिन उनके हाथों में एक धागा बांधा था। बोला था ये धागा कभी मत खोलिएगा, इस धागे को कभी मत खोलिएगा, क्योंकि इस धागे को जब आप खोल दोगे तो चांस है कि आपकी बेटी को फिर से वो सब चीज़ें दिखने लग जाए। तो इस धागे को बांध के रखिएगा, और जब तक ये धागा है तब तक आपकी बेटी को कुछ भी नहीं दिखेगा। और उसके बाद जब वो अपनी बेटी को घर लेके आए, तो उसे जो घर में पहले जो सब चीज़ें दिखती थी, वो चीज़ें अब दिखना बंद हो चुकी थी। अब उसे उस घर में कुछ भी नहीं दिखता था। वो बहुत खुश थी, लेकिन वो डर चुकी थी और वो अकेले बिल्कुल रहना नहीं चाहती थी। वो अब नहीं चाहती थी कि वो जेईई की तैयारी करने के लिए जाए हो। तो घर वालों ने भी कहा कि तुम मत जाओ, यहीं पे रह के अपनी आर्ट्स की पढ़ाई कंप्लीट करो और पीएचडी करो। अब उसे 2-3 साल हो चुके हैं, अब तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। उनको अब कुछ भी नहीं दिखता, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। वो कभी कभार कहते हैं कि मुझे ताज्जुब होता है कि मुझे इतने लोग दिखते थे मरे हुए, लेकिन कभी भी किसी ने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। और अब मैं सोचती हूँ कि मैंने कैसे वो 2 साल काट लिए, क्योंकि वो 2 साल काटना बहुत मुश्किल था। वो 2 साल उनके लिए बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो जहन्नुम में पहुंच चुकी है, क्योंकि हमेशा 24 घंटे उसे कुछ ना कुछ दिखता था। वो सो नहीं पाते थे, अजीब अजीब चेहरे, कटे फटे चेहरे। आप इमेजिन नहीं कर सकते, अगर आपको एक दिन भी अगर ऐसी चीज़ें दिखने लग जाए ना, तो जीना मुहाल हो जाता है। और जो रिया है ना, वो 2 साल से ये झेल रही थी। लेकिन अब सही है, अब कुछ भी उन्हें दिखता नहीं है। अब उन्होंने पढ़ाई भी अपनी कंप्लीट कर ली है और वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि अब मैं रोज़ पूजा पाठ करती हूँ। और वो धागा जो पंडित जी ने दिया था, वो आज भी उन्होंने अपने हाथ में बांधा हुआ है। वो धागा कभी भी खोलने की उन्होंने कोशिश नहीं की। तो बताएं दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें डीएम कर सकते हैं और कमेंट पे लिखें अगली कहानी आपको किस टॉपिक पे चाहिए। हम उसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे और अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।